हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें त्रिभुज के बारे में बताई और आज आप देख लीजिए त्रिभुज से संबंधित आवश्यक तथ्य, जिनके बिना आप त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे सवाल को आप हल करने में मुश्किल का अनुभव करेंगे। इसलिए उनके बारे में आपको जानकारी ज़रूरी है। उसकी जानकारी मैं आज आपको देने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से देखेंगे मेरी क्लास को तो आप त्रिभुज से संबंधित बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। तो पहले आप देखिए केंद्रिका, सॉरी माध्यिका। माध्यिका क्या चीज होती है? माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज की माध्यिका ऐसा रेखाखंड होता है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसके अंदर किसी भुजा पर खींचा गया ऐसा रेखाखंड होता है जो त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। किसी त्रिभुज की माध्यिका उसके अंदर किसी भुजा पर खींचा गया ऐसा रेखाखंड होता है जो त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसको आप ध्यान देंगे। जैसे कोई त्रिभुज ए बी सी है, इस त्रिभुज में अगर भुजा ए बी की माध्यिका खींच दी गई हो ऐसे, और भुजा ए सी की माध्यिका खींच दी गई हो इस तरीके से, और भुजा बी सी की माध्यिका इस तरीके से खींच दी गई हो, तो मान लीजिए यहाँ पर ये डी बिंदु पर मिल रही है और इसकी ये ई बिंदु पर है और ये एफ बिंदु पर, और ये तीनों एक दूसरे को जो है ई बिंदु पर, ओ बिंदु पर काट रहे हैं। तीनों रेखाखंड आप चाहें तो ऐसे बढ़ा भी दें इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना ही देखिए, अगर तीनों ओ बिंदु पर तीनों रेखाखंड मिल रहे हों ऐसे, या तीनों ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हों, तो इसमें आप हमने बताया है कि माध्यिका ऐसा रेखाखंड होता है
अंदर की तरफ खींचा गया, जो त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो AD बराबर जो है ये BD के होगा, यानी OD जो माध्यिका होगी ये AD और BD यानी AB भुजा को दो बराबर भाग में AD और BD बराबर भाग में काटे बांटेगी, और वैसे ही AC को जो इसकी OE माध्यिका है इसको AE और EC दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। उसी तरीके से BC भुजा को ये OF जो माध्यिका है ये दो बराबर भाग में बांटेगी। ये दोनों भाग बराबर होंगे, BF बराबर FC, AE बराबर EC, AD बराबर BD। माध्यिका मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है ये देख लीजिए। केंद्रक इसी से संबंधित चीज है, इसलिए हम मिटा नहीं रहे हैं उस चित्र को, आप लोग ध्यान देंगे। केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये किसी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये आप ध्यान देंगे। यहां पर त्रिभुज ABC जो बना हुआ है, इसमें AB की जो माध्यिका है OD है, और AC की जो माध्यिका है वो OE है, BC की जो माध्यिका है OF है, और तीनों एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, तीनों एक दूसरे से O बिंदु पर मिल रहे हैं, इसलिए O जो होगा ये त्रिभुज ABC का केंद्रक होगा। ये O जो है यही त्रिभुज ABC का केंद्रक है। ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। लंब केंद्र, लंब केंद्र क्या होता है? त्रिभुज का लंब केंद्र, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। त्रिभुज का लंब केंद्र ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है? अगर हम यहां पर त्रिभुज ABC ही बना रहे हैं, त्रिभुज ABC है, और इसके शीर्ष से, शीर्ष के विपरीत साइड में किसी भी शीर्ष से हम खींच दें इस पर लंब, A से इस पर हम लंब खींच दिए BC पर, और B से लंब खींच दिए हम AC पर, और C से लंब खींच दिए हम AB पर। ये यहाँ पर मान लीजिए O पर ये काट रहे हैं तीनों एक दूसरे को। ये AD है, ये BE है, और ये CF है। मतलब किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से, शीर्ष के विपरीत रेखा, विपरीत वाली भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वही त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। इसको आप लिख सकते हैं
किसी त्रिभुज के शीर्षों से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं वह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। ये सभी हम आपको त्रिभुज की बेसिक ज्ञान को ही, और इससे संबंधित मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको आगे बताऊंगा, इसलिए मैं आपके पहले बेसिक ज्ञान को ही मजबूत कर रहा हूं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को बताया, उससे संबंधित कुछ सवाल भी मैं बताया। आप लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मैं और भी चीजें आपको बताता जाऊंगा, लाइव क्लास भी आपका लूंगा। लेकिन आप लोग शेयर मेरी क्लास को आप लोग करते रहिए। आप लोग जितना ही शेयर करेंगे क्लास को, आपकी संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही जो है और भी मैं अच्छे क्लास देने की कोशिश करूंगा आपको। अब देखिए, लंब केंद्र के बाद अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वह त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। ध्यान देंगे, त्रिभुज के अंतः कोणों का समद्विभाजक, इसी के आधार पर त्रिभुज का अंतःवृत्त की रचना भी की जाती है। त्रिभुज के अंतःवृत्त की पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः समद्विभाजक खींचा जाता है। अगर ये त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ, इसका कोण ए है, ये कोण बी और कोण सी, इन तीनों का हम समद्विभाजक खींच दें ऐसे, इसका समद्विभाजक, कोण सी का समद्विभाजक ऐसे, तो अगर ये O इनका समद्विभाजक तीनों का है, ये AD है, ये BE है, ये CF है,
यहां से रख कर अगर हम इसका अंतःवृत्त खींचे तो आराम से अंतःवृत्त ऐसे खींचा जाता है। इस तरीके से प्रकार से अगर इसका हम डिवाइड करके खींचे तो बहुत ही अच्छा अंतःवृत्त बनता है। तो यही जो O होगा इसका अंतः केंद्र कहलाएगा। बात समझ में आ गई हो आपके? किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है परिकेंद्र। परिकेंद्र भी आप समझ जाएंगे आसानी से, जिससे परिकेंद्र का मतलब परिकेंद्र जब इसका ज्ञात हो जाएगा तो उससे आप त्रिभुज के परिवृत्त की रचना आसानी से कर सकते हैं। तो परिवृत्त का भी आप ध्यान देंगे, त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र लंब समद्विभाजक, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींच दिया जाए और उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं वह बिंदु त्रिभुज का लंब समद्विभाजक कहलाता है। सॉरी, वह बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। आप ध्यान देंगे लंब समद्विभाजक मतलब 90 अंश का कोण भी बने उस पर और उसका समद्विभाजक भी हो, मतलब दो बराबर भाग में भी बांटे। ऐसे इस तरीके से पटरी और प्रकार की सहायता से हम चाहें तो इसका लंब समद्विभाजक कर सकते हैं। ऐसे ये दो बराबर भाग में बांट रहा है इसको और लंब भी है ऐसे, और इस भुजा को भी काट रहा है अगर दो बराबर भाग में इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम मान लें ये O है और ये जो है आपका D है और ये आपका E है और ये F है, लंब समद्विभाजक। और इस पर अगर हम प्रकार रख के अगर हम खींचते हैं वृत्त तो इस तरीके का वृत्त, ये परिवृत्त इसका बन जाता है इस त्रिभुज का। इसीलिए इसको परिकेंद्र भी कहते हैं। तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ परिवृत्त इसका बन जाता है और O जो है इसका यही परिकेंद्र होगा। लंब समद्विभाजकों, जो लंब समद्विभाजक यानी इसमें AF जो है ये BF के बराबर होगा, BD जो है ये CD के बराबर होगा और AE जो है ये CE के बराबर होगा। और ये लंब समद्विभाजक हैं तीनों रेखाओं के, जहां एक दूसरे को लंब समद्विभाजक काटेंगे वही त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। त्रिभुज से संबंधित
और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर अब संबंधित आपको सवाल अगले क्लास में हम बताएंगे। लेकिन आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मेरी क्लास पर और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास मेरी क्लास पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।